हेलो वॉचर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो बाय कोडचिट। एंड इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे आप ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन मतलब कर सकते हो, मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट के अंदर। ठीक है, बेसिकली। एंड ऑल्सो मैं आपको दिखा दूंगा कि लाइक फंक्शन के अंदर कैसे आप अपना ऑब्जेक्ट पास कर सकते हो, मतलब विद ऑल टाइप डिक्लेरेशन एंड ऑल दैट। ठीक है, तो वो सब इस वीडियो में देखने वाले हैं। and हम वो भी देखने वाले हैं कि टाइप एलियस कैसे डिफाइन करते हैं, जिसका यूज़ करके आप लाइक वो कर सकते हो, मतलब कि ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको फंक्शन वाला एरिया दिखा देता हूँ कि फंक्शन में कैसे होता है। तो लेट्स सपोज देयर इज अ फंक्शन जो कि एक्सेप्ट करता है पर्सनल, जिसका नाम है पर्सनल डिटेल। ठीक है, एंड ये क्या एक्सेप्ट करता है हमारा, ये हमारा एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है जो कि है डिटेल। ठीक है, एंड देन आप उस ऑब्जेक्ट में फर्दर डिफाइन कर सकते हो कि उसकी प्रॉपर्टी किस तरीके की हमारी है। ठीक है, लाइक हमारे पास है नेम, एंड नेम होगा वो स्ट्रिंग होना चाहिए। एंड देयर शुड बी एज, जो कि ऑफकोर्स नंबर होगा। इस तरीके से आप ना मल्टीपल वो डिफाइन कर सकते हो। एंड देन सिंपली आप बता सकते हो कि लाइक इट्स एन ऑप्शनल, बट स्टिल हम देते हैं कि हमारा जो रिटर्न होगा वो स्ट्रिंग टाइप में होगा। ठीक है, एंड इसके बाद यहाँ पे आपको रिटर्न करना है। वाओ, इट इज सजेस्टिंग, सो इट्स अ को पायलट, सो सॉरी अबाउट दैट। सो माई नेम इज डिटेल डॉट नेम एंड डिटेल डॉट एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, आई एम डिटेल डॉट एज ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आप अपना डिफाइन कर सकते हो। तो वन थिंग यू वुड नोटिस कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट पास करता हूँ, लाइक अगर मैं दिखा दूँ पर्सनल डिटेल, सॉरी लेट मी कॉपी दिस वन। अगर मैं इसके अंदर नाउ, हमारे पास दो है, इट्स फाइन। ठीक है, अगर मैं कोई तीसरा डिफाइन करता हूँ लाइक डिस्क्रिप्शन, एंड यहाँ पे कुछ स्ट्रिंग डाल देते हैं, फिर यू विल सी कि ये एरर शो कर रहा है बिकॉज आपने डिफाइन नहीं किया लाइक वहाँ ऊपर में, और यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो क्या क्या चल रहा है, मतलब समझ रहे हो ना। तो वैसा वो साफ साफ बता देगा, तो ये बेस्ट चीज़ होती है यहाँ पे। एंड द सेकेंड चीज़ जो कि मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि ये बिकॉज आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है नेम एंड एज एंड ऑल दैट, तो अगर आप यहाँ पे यूज़ करना चाहो तो फिक्स्ड, यहाँ पे एरर दिखा देगा आपको बिकॉज ये इंटीजर बेस है। ठीक है, अगर आप सिमिलर चीज़ यहाँ पे करो एज पे टू लोअर केस, तो यहाँ बता देगा कि हे यू आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। ठीक है, बट सिमिलरली अगर यहाँ पे अप टू फिक्स्ड करो तो वो जाने देगा, बोलेगा ठीक है जाओ, बस बिकॉज ये इसका ही है। ठीक है, तो इस तरीके से अपना लाइक ऑब्जेक्ट लाइक वो डिफाइन कर सकते हो, मतलब पैरामीटर्स इस फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये इसमें एक चीज़ बहुत ही वियर्ड है, जो कि मुझे खुद नहीं पता ऐसा क्यों होता है। मैंने थोड़ा सा देखा, मैंने ज़्यादा नहीं देखा, बट हाँ तो मैं देखा तो मुझे मिला नहीं खास कुछ। तो विच इज़ कि यहाँ पे तो ये सही है, ठीक है, बिल्कुल सही है। बट अगर मैं कोई एक ऐसा फंक्शन बनाऊं जहाँ पे मैं एक अलग से वो डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, कॉन्स्ट प्री डिटेल, एंड यहाँ पे मैं नेम डालता हूँ, एज डालता हूँ, एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन डालता हूँ। ठीक है, आई एम डेवलपर। अगर मैं ये यहाँ पे डायरेक्टली पास कर दूँ, ठीक है, देन इट डजंट शो एनी एरर। तो ये थोड़ा सा काइंड ऑफ वियर्ड लगा मुझे, पता नहीं क्यों होता है ऐसा, बट हाँ दिस इज समथिंग वियर्ड जो मुझे लगा अब तक इसमें। तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ये वाला चीज़ है जो कि यहाँ पे है। तो यहाँ पे हमने कोई लाइक डिक्लेयर्ड नहीं, वैसे टाइप के साथ डिक्लेयर नहीं किया, तो वो मैं बताने वाला हूँ कैसे करता हूँ। बट या दिस इज इट। सो या सो दिस इज इट फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन, जो कि ऑब्जेक्ट टाइप आप कैसे पास कर सकते हो। बट एट द सेम टाइम नाउ हियर कम्स द मेन थिंग, जो कि हमारा ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कैसे होता है, मैं आपको पहले उससे पहले टाइप एलियस सिखा देता हूँ, टाइप एलियस कैसे करते हैं, बिकॉज वो उसके बाद आएगा। ठीक है, तो हमारे पास टाइप कीवर्ड होता है इन टाइप स्क्रिप्ट। मैंने आपको कंसोल लॉग करके जैसे दिखाया नहीं था, ठीक है, तो वो भी दिखा देता हूँ लाइक कैसे होता है। कंसोल डॉट लॉग, एंड हेयर इफ वी वुड डू दिस, एंड हेयर कंसोल डॉट लॉग, हेयर इफ वी वुड डू दिस,
node tsc and object.ts, object.ts. Sorry, objects.ts. Okay, so now we have our object. आप इसको रन करते हैं, node objects.js. फिर you can see सही है, बिल्कुल सही है, सही सब कुछ सही है. तो इस तरीके से लाइक आपका वो डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कि इस तरीके से आप फंक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट डिफाइन कर सकते हैं, मतलब ऐसा एज अ पैरामीटर. ठीक है, नाउ हियर कम्स द मेन थिंग. लेट्स सपोज कि यहाँ पे डिटेल थोड़ी और लंबी हो जाती है. ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डिस्क्रिप्शन हो जाता है, बट यहाँ पे एक चीज़ बताने भूल गया मैं, सॉरी. अगर मैं कुछ यहाँ पे अलग पास करने की कोशिश करूँ, लाइक नेम स्ट्रिंग है, बट ऐसा कुछ पास कर दूँ तो वो एरर दिखाएगा, बिकॉज वो टाइप चेकिंग काम कर रहा है. ऐसा नहीं कि टाइप चेकिंग ऑफ हो जाता है इस केस में, बट जस्ट कि वो कोई एडिशनल एक्सपेरिमेंट लाइक एडिशनल प्रॉपर्टी पास करोगे तो वो भी एक्सेप्ट कर लेगा. तो दैट इज द रॉन्ग थिंग जो कि मुझे लगा, बट एक्सेप्ट दैट लाइक बाकी सब सही है. बट हम ये भी यूज़ नहीं करेंगे, हम इससे भी कुछ अच्छा यूज़ करेंगे. ठीक है, तो या सो मैं बता रहा था टाइप एलियासेस के बारे में. तो टाइप एलियासेस क्या होता है? तो ये काइंड ऑफ लाइक ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा आप वो बता सकते हो. एज मैंने कहा कि यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास एड्रेस भी हो, ठीक है, जो कि स्ट्रिंग में हो सकता है, देखिए कुछ भी हो सकता है. तो इसको डालते हैं एड्रेस बैंक ऑफ, इट्स नॉट बैंक ऑफ नोएडा. ठीक है, सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे इसको मैं प्रिंट करता हूँ एड्रेस. सो ये देख सकते हो कि ये कितना लाइक सही नहीं लग रहा, मतलब कि थोड़ा सा लाइक बहुत ही ज़्यादा, मतलब कि एक ही लाइन में सब लिख दिया हमने. तो इसको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे हमारे पास टाइप एलियस होता है, जिसका यूज़ करके आप डिफाइन कर सकते हो कि हमारे ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर कैसा होगा. ठीक है, तो लेट्स सपोज वो होता है पर्सनल डिटेल ऑब्जेक्ट डाल देते इसका नाम. आई नो इट साउंड्स वियर्ड बट ठीक है. यहाँ पे हमारे पास आप अपना वो डिफाइन कर सकते हो. नेम क्या होगा? स्ट्रिंग. बस एज नंबर होगा एंड एड्रेस स्ट्रिंग होगा. नाउ इंस्टेड ऑफ ये क्या है, सॉरी, इक्वल टू होगा क्या. नाउ इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मतलब मैं यहाँ पर डायरेक्टली ये पास कर सकता हूँ कि ऐसा होना चाहिए. ठीक है, फाइन. तो आप देखोगे ये एक्सेप्ट कर लिया और यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है. ठीक है, और हमारा टाइप चेकिंग अभी भी काम कर रहा होगा. अगर मैं इसको रिमूव करता हूँ तो यहाँ पे साफ साफ एरर दिखा रहा है कि हे यू कांट डू दिस सिमिलरली. ठीक है, नाउ आप इस सेम चीज़ का यूज़ करके आप ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर कर सकते हो. तो ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन के लिए क्या होता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट होता है, मतलब कि कॉन्स्लेट जो भी है. उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम होता है, मतलब कि वेरिएबल का नाम जो हो गया इक्वल टू एंड सॉरी. उसके बाद सिंपली जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर नहीं करते, आपको पता होगा, बट यहाँ पे इंस्टेड ऑफ डूइंग स्ट्रिंग एंड ऑल दैट, बिकॉज वो स्ट्रिंग एंड ये सब है ही नहीं. ठीक है, और ना ही ये ऑब्जेक्ट है सिंपल सा. ऑब्जेक्ट नहीं डालते मतलब डायरेक्टली, बट डाल सकते हो, बट आई डोंट नो डालते हैं कि नहीं, मैंने टेस्ट नहीं किया, बट आई थिंक डाल सकते होंगे बिकॉज वो भी टाइप है. बट यू कैन हैव लाइक मोर डिटेल्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनी योर ऑब्जेक्ट, स्ट्रक्चर ऑफ योर ऑब्जेक्ट. उसके लिए हम इस तरीके टाइप एलियास यूज़ करेंगे. उसके बाद आपको सिंपली आपने जो क्रिएट किया होगा मतलब टाइप, आप वो यहाँ पे असाइन कर सकते हो. देन आपका ऑब्जेक्ट जो है वो वही स्ट्रक्चर फॉलो करेगा. समझ रहे ना? सो नाउ अगर मैं यहाँ पे जैसे कि एक्स्ट्रा डाल दिया था, ठीक है ना, जो मैं कह रहा था यहाँ पे प्रॉब्लम था, विच इज़ लाइक इज विनर फॉल्स. ठीक है, तो देखो तो यहाँ पे कोई एरर दिख नहीं रहा पी डिटेल में. ठीक है, तो बट और यहाँ यहाँ पे दिख रहा है कुछ एरर कि लाइक हे. तो मतलब यहाँ पे एरर दिखना नहीं चाहिए बेसिकली, बट यहाँ पे क्या कर सकते हो, जैसे कि हमारा ऑब्जेक्ट टाइप ही है बट ये बिना किसी स्ट्रक्चर फॉर्मेट के, मतलब कि हमने यहाँ पे कोई टाइप चेकिंग नहीं लगा रखा है वैसा कुछ भी. तो मैं अगर सिंपली इसको यूज़ करता हूँ, मतलब कि हमारा ऑब्जेक्ट नेम हो गया, एंड मैं यहाँ पे अगर सिंपली इसको यूज़ करता हूँ, लाइक हमारा जो टाइप हमने डिफाइन किया था पर्सन डिटेल ऑब्जेक्ट, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा जो डाल रखा है हमने वो रहे यू कांट डू दिस जस्ट रिमूव इट. और या आइदर यू हैव टू डिफाइन इट हियर. ठीक है, तो इस विनर डाल देते हैं एंड इट्स अ फॉल्स.
ठीक है। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे सब कुछ सही हो गया। इस तरीके से अपना लाइक पर्सनल डिटेल ऑब्जेक्ट जो चीज़ है, मतलब देखिए क्या बोलता हूँ, मतलब कि ऑब्जेक्ट जो है आप वो अपना डिफाइन डिक्लेयर कर सकते हो विद इन अ टाइप से, ठीक है। यहाँ पे कुछ और मेन इंपॉर्टेंट चीज़ वो भी दिखाया, तो बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हो कि आपके पास हमारे पास अभी राइट नाउ एरर ये आ रहा है कि यहाँ पे अपने लाइक इज विनर डिफाइन नहीं किया। मैं चाहता हूँ कि लाइक लेट्स सपोज कि ये इज विनर जो चीज़ हो ये डिफॉल्ट हो, मैं डिफॉल्ट बोल रहा हूँ, ऑप्शनल हो बेसिकली, ठीक है। तो उस केस में क्या कर सकते हो, आप इसको ऑप्शनल बना सकते हो। तो इसका कीवर्ड जो होता है, इसका मतलब इसका साइन जो होता है क्वेश्चन मार्क होता है, एंड उसके बाद आप देखोगे कि ये हमारा ऑप्शनल हो गया। एंड आप उसको डिफाइन करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपको ये एड्रेस डिफाइन करना पड़ेगा, वरना उसके बाद में वरना ये एरर शो कर देगा सिंपली। तो ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना वो कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे एक और चीज़ है जो कि है नेस्टेड ऑब्जेक्ट। लेट्स सपोज आप चाहते हो एड्रेस जो हमारा वो नेस्टेड फॉर्मेट में, ठीक है, एड्रेस जो हमारा वो नेस्टेड फॉर्मेट में। सिमिलरली आपका एक ऑब्जेक्ट होगा, नेस्टेड ऑब्जेक्ट होगा, उसके बाद उसका स्ट्रीट क्या होगा, स्ट्रिंग, सिटिंग क्या सिटी होगा, क्या होगा स्ट्रिंग, एंड पिन कोड डाल दो डायरेक्टली, एंड इट शुड बी अ नंबर, ठीक है। तो नाउ देखोगे यहाँ पे कि एड्रेस में ये एरर शो कर रहा है बिकॉज, और यहाँ पे भी एड्रेस में एरर शो कर रहा है बिकॉज वो कह रहा है कि इसको सही से डालो, ठीक है ना, ऐसा कुछ भी फालतू डालना नहीं है, जो जो मैंने बोला है उसको वो ऐसा डालो, स्ट्रीट ABC, सिटी बैंगलोर, एंड पिन कोड दिस, एंड हेयर यू कैन सी एरर इज गॉन, ठीक है। तो सिमिलरली आप इसको यहाँ पे भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। बट मैं इसको दोबारा यहाँ पे क्यों ही कर रहा हूँ, मतलब अब तो हमारा इससे भी काम चल जाएगा ना, बिकॉज हमने यहाँ पे टाइप चेकिंग लगा रखा है, तो हमारे पास सिंपली यहाँ पे ये डिफाइन करना है पी डिटेल, एंड इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपना लाइक ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन कर सकते हो विद इन अ टाइप स्क्रिप्ट। तो या तो लेट्स सपोज मैं चेंज करना चाहता हूँ कोड चीट को, ठीक है, जो हमारा नाम है उसका, एंड मैं इसका नाम का वो डालना चाहता हूँ पी डिटेल, क्या था, पी सॉरी पी डिटेल डॉट नेम इक्वल टू कोड चिट 2। आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया, बट मैं चाहता हूँ कि कुछ कुछ चीज़ें हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो कि बस रीड करने के लिए हो, ना कि उसको कोई मॉडिफाई ना कर सके, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास अवेलेबल है रीड ओनली मॉडिफायर। उसके बाद क्या होगा, रीड ओनली मॉडिफायर डाल देता हूँ, तो हेयर नाउ यू विल सी कि ये बताएगा कांट असाइन टू नेम बिकॉज इट इज रीड ओनली प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आप कोई ऐसा प्रॉपर्टी चाहते हो जिससे कुछ की ID है, समथिंग है, ठीक है, आप इसको रीड ओनली बना सकते हो ताकि इसको कोई यूजर इसको अल्टर ना कर सके या चेंज ना कर सके, ठीक है। तो ये एक हमारे पास चीज होता है, एंड इसके अलावा होता है इंटरसेक्शन। दिस वन इज लाइक ये बहुत चीज है, बट मुझे इसको एग्जाम्पल की तरह समझाने, लेट मी एक्सप्लेन दिस थ्रू एग्जाम्पल। पहले मैं इसको हटा देता हूँ। नो 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 नो। सो लेट्स सपोज हमारे पास एक टाइप, मतलब कि टाइप में देखिए हम इंटरसेक्शन करते हैं, तो हमारे पास एक टाइप है जो कि है एनिमल, और एनिमल का हमारे पास क्या होता है, नाम है, एज है, इज लायन है, बुलियन, टाइगर है, बुलियन, पता नहीं क्या फालतू का चीज दे रहा है, बट हाँ ठीक है। हमारे पास इतने हैं, ठीक है, जो सेंस नहीं बनता, बट ठीक है। नाउ हम को डिफाइन करने वाले हैं टाइप, एक अलग वो करने वाले टाइप कैट जिसके पास अ, नाम वाम ना हो, मतलब बता रहा हूँ क्या था ये, या तो ये एनिमल से एक्सटेंड करेगा, मतलब इट्स काइंड ऑफ इनहेरिटेंस वाला जो चीज़ होता है। तो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं यूज़ करते हैं, यहाँ पे रादर एंड यूज़ करते हैं, तो एज अ काइंड ऑफ लाइक आप कह सकते हो इंटरसेक्शन, ठीक है, इंटरसेक्शन करेंगे, आई डोंट नो, ठीक है। तो एनिमल एंड एंड कर सकते हैं, मतलब एनिमल के जितने भी हमारे पास डिक्लेरेशन थे तो सारे के सारे इस वाले टाइप में भी आ गए। ना वहाँ पे आप एडिशनल डाल सकते हो कुछ भी, लाइक एड्रेस, पता है ये कैट कोई एड्रेस नहीं होता, बट हाँ ठीक है। और नाउ मैं अगर कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करता हूँ कैट डिटेल
एंड और जो कि फॉलो करेगा इस टाइप को, कि सिंपली आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमको नेम डिफाइन करना पड़ेगा। और मैं सिंपली अगर एड्रेस डिफाइन कर दूँ तो ऑफकोर्स नहीं चलेगा ये, बिकॉज ये बोल रहा है कि इसमें और भी टाइप्स हैं, इसको कौन डिफाइन करेगा। तो लेट्स सी, नेम, एज, is line false, is title false, कैटी, बट जो भी है ठीक है, कैटी का स्पेलिंग क्या है। बट हाँ, इस तरीके से आप एक्सटेंड कर सकते हो अपने टाइप को फर्दर। एंड या एंड सिमिलरली यहाँ पे जो स्ट्रिंग टाइप हमने डिफाइन कर रखा है, आप इसको भी मतलब कि कस्टम जाके वो कर सकते हैं। मतलब ऐसा कुछ लाइक एक अलग से कोई टाइप डिफाइन कर सकते हो कि इस तरीके का हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वो रिटर्न होना चाहिए, वरना इसको रिटर्न मत करने देना जो भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप कस्टम जो अपना वो है वो क्रिएट कर सकते हो। काइंड ऑफ ये कस्टम ही होगा, बिकॉज ऐसा तो कोई टाइप होता नहीं है ना, आपको ही पता होगा। तो या दैट इज इट।